हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज है देव पूजन और मान भूंजते हैं, उसे मान कहते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं देव पूजन करने के लिए, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं देगनसे बोलते हैं। तो हम अभी देगनसे के लिए जा रहे हैं और ये जहाँ पे हमारे यहाँ जो पूजा होगी वो थोड़ा सा दूर है, गांव के बाहर ही मंदिर है, छोटा सा है मंदिर, ईंट से घिरा हुआ है। तो आगे आप लोगों को दिखेगा। तो उसके लिए हमें चल के ही जाना है। और आज हल्दी भी है, मतलब कल तो हल्दी चढ़ाए थे पर आज हल्दी खेलते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पे पीले साड़ी पहने हैं। और अभी हम यहाँ देगनसे के लिए आए हैं। तो यहाँ जो भी पूजा होती है वो हमारे गांव के जो झांखर है वही करते हैं। बस इसीलिए हम थोड़े से दूर में एक पेड़ की छांव में ही हम सब बैठे थे। और यहाँ पे हमारी जो ढेढ़ीन है वो आ गई थी, नमिता दीदी है। तो वो यहाँ पे जितना सामान है पूजा करने का वो सारा सामान वो यहाँ पे रख देगी। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे झाखर है वही अंदर को साफ कर रहे हैं मंदिर को, और वहीं देवी के सामने बैठकर वो पूजा करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ पूजा वजा कुछ भी छूना नहीं है। तो सारा सामान बस हम यहाँ पे रख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो भी भोग लगता है, जो भी सारा सामान है वो यहाँ सर पे उठा के हम लेकर आए थे। और ये बॉटल जो है, जो आप हरा रंग के बॉटल देख रहे हैं, इसमें है शराब। तो शराब भी देते हैं जब पूजा करते हैं तो देवी को चढ़ाया जाता है, इसीलिए उसे भी हम लेकर ही आए थे। और बाकी हम सब पेड़ के छांव में ही दूर बैठे थे। और यहाँ पे सभी बच्चे खड़े हैं, सभी जितने भी आए थे हम सब। और देगन से जाने के बाद हम यहाँ, मतलब ये दूसरे साइड में है हमारे गांव के जो समलेई माता का मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ भी जितना सामान है उसमें से यहाँ भी पूजा किया जाता है। तो यहाँ भी जाकर जो है वहीं अंदर जाकर पूजा करते हैं। हम सब मंदिर के बाहर में यहाँ साइड में हम सब खड़े हैं, क्योंकि आज का जितना भी पूजा है, जो भी है शादी का, जो देवी देवता के सामने करना रहता है वो झांखर ही करते हैं। तो सारा चढ़ावा जो है वो हम उनको दे देते हैं बस। और फिर वहाँ से पूजा करने के, मतलब समलेई मंदिर से पूजा करने के बाद थोड़ी से आगे दूर पे जहाँ पे हम चून माटी कोड़ने के लिए रात को गए थे, वहाँ फिर से आना पड़ता है और वहाँ फिर से पूजा किया जाता है। तो अभी रात के टाइम में अच्छा लग रहा था, पर अभी बहुत ज़्यादा धूप है, इसीलिए हम सब यहाँ पे खड़े होकर बस इंतज़ार कर रहे हैं पूजा करने का। और उसके बाद अभी यहाँ पे झूठी लिखा जाता है, और जब तक झूठी लिखा जा रहा है तब तक कोई एक या फिर जितने भी हम ढेड़ीन जो हैं वो जाकर जाखर के घर से ही आग लेकर आते हैं। तो हम जो है आज मान भूंजने का काम जो है उसको अब तो आग से नहीं करते हैं, गैस से, सिलेंडर गैस से ही करते हैं। तो वहाँ से उनके घर जाकर एक माचिस कम से कम लेकर आना है, फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट होती है मंडप के नीचे। और अभी यहाँ रात को चावल धान से झूठी लिखा थे, पर अभी आटे से, चावल के आटे से झूठी लिखा जाता है। और उसके बाद फिर से पूजा को अभी यहाँ 14 बार तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं तेल हल्दी जो है चढ़ाना उसे।
आज पूरे दिन में 21 बार तेल हल्दी चढ़ाना होता है। तो अभी हम यहाँ पे 14 बार चढ़ा चुके हैं और उसके बाद जो भी हल्दी बचा है उसे पूजा को लगाना है, सारा हल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि अभी हम फिर तालाब जाएंगे, यहाँ से जो भी काम हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे हमारा हल्दी खेलना जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट भी हो चुका था। तो देखिए सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं अभी। और थोड़ा सा हल्दी खेलने के बाद हम सब अभी फिर से जा रहे हैं तालाब, क्योंकि तालाब में जाने के बाद 7 सुहागन जो हैं होती हैं, उनको वहाँ पे कुछ रस्में करनी होती हैं, वहाँ पूजा करनी होती है। तो पहले क्या है, मतलब दूल्हा या दुल्हन को भी तालाब लेकर जाते थे, पर अब हम उनको नहीं ले जाते हैं। जो उनके नारियल पकड़ के जो पूजा हल्दी तेल हल्दी चढ़ता है, तो उस नारियल को दुल्हन समझ लिया जाता है और नारियल को हम लेकर जाते हैं। और यहाँ पे जो ढेड़िन होती है, वो जितना भी सामान अपने टोकरी में जो लेकर जा रही है उसको छाता से उड़ा कर ले जाया जाता है। उसको ऐसे ही तालाब जब जाते हैं तब छाते लेकर ही जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक छाते से ढेड़िन की सिर पे जो टोकरी है उसको ढक कर ही जा रहे हैं। तो हम अभी तालाब हमारा थोड़ा सा दूर भी है, तो यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे पूजा होगी। और उसके लिए जो छोटी छोटी गिट्टी हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसे एक लंबा सा अभी यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींच रहे हैं। और उसको पहले तो यहाँ पे गोबर जैसे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन खींच के उस जगह को थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे झुट्टी लिखा जाएगा, जो चावल का आटा है उसमें से, फिर और गिट्टी डाला जाएगा उसमें। चावल के आटा को घोल बना चुके हैं और जो पानी डाले थे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में 2 गोला 2 सर्कल जैसे बनाया जा रहा है यहाँ पे। और उसके नीचे में फिर एक एक करके 7 सर्कल डाला जाएगा और उसके बाद फिर से 2 गोले बनाए जाएंगे और फिर से 7 सर्कल लंबा खींचा जाएगा। तो ऐसे ही 7 बार किया जाता है। और अभी हम ऊपर में जो अगल बगल में जो 2 गोला है उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे धूप दीप जलाकर पूजा किया जाता है। और उसके नीचे में जो 7 गोले हैं, उन 7 गोले में 7 पत्थर रखे जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर जितने आ जाएंगे उतने। तो 7 गोले में 7 बार जो लंबा खींचा जाएगा, उन सब में 7 पत्थर रखे जाते हैं।
और यहाँ पे हम जितने पत्थर रखे हैं उसमें तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पहले सिंदूर लगाया जा रहा है और देखिए ऊपर में जो 2 गोले थे उसमें एक गोले में दीप जलाए हैं और एक में गौरी को रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे हम जो 7 औरतें हैं, 7 जन इसको टच करके मतलब 7 बार यहाँ पे 7 पत्थर से हल्दी और चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम एक हल्दी नहीं चढ़ा रहे हैं, बाकी जो उसमें टोकरी है उसको पकड़ के 7 बार टच कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नारियल है, जो नारियल को हम दुल्हन समझते हैं, तो ये दुल्हन को टच किया जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे तालाब में ये सारे रस्में की जाती है। और जितने भी लंबा खींचा गया है उन सब में 7 बार अभी उनको पत्थरों को टच किया जाएगा। गौरी माता हैं उनको पूजा की जाएगी। फिर यहाँ नारियल जो है, नारियल को पूजा करते हैं और उसके बाद यहाँ का तालाब का जो भी रस्में हैं वो पूरा होता है। और अभी हम तालाब से घर आ चुके हैं। घर आने के बाद हम यहाँ पे पूजा को अभी एक कुर्सी में, चेयर में एक बिठाए हैं और जो छीन पान के होते हैं, जो छीन होते हैं उसके पत्तों को तोड़कर उसको एक मुकुट के जैसे यहाँ पे बनाए हैं। और इसे फिर 7 जो औरतें हैं उनको 7 उनके सिर पर 7 बार टच किया जाता है। और यहाँ पे पहले जो टोकरी हम लेकर गए थे इसमें अभी 7 बार इसको टच करेंगे। फिर हम सब के सिर पर उसको टच करेंगे और उसके बाद उसको फिर बांधा जाता है। बांधा हो ऊपर में खींचे फिर यहाँ पे जो छीन पान के मुकुट है उसको 7 मुकुट बनाया जाता है, मतलब 7 उसे एक को उस यहाँ पे जो नीचे हमारा गौरी है उसके ऊपर जो मंडप के बीचों बीच जो खूंटा है उसमें एक को बांधा जाएगा। फिर यहाँ पे जितने भी मंडप में सामान है जो एक टोकरी में बांधा जाएगा, एक गौरी कलश में बांधा जाएगा और एक यहाँ पे जो मटका है छोटा छोटा हमारा उसमें बांधा जाता है। मतलब इस तरह से 7 चीज़ों में बांधा जाता है। और एक को अभी पूजा के सिर पर इस तरह से मुकुट जैसे पहना रहे हैं हम। और निकाल दे और अभी यहाँ पे कुछ रस्में और हैं, तो वहाँ जाने के लिए पूजा को हम नीचे चला कर नहीं ले जा सकते हैं। या तो 2 टोकरी जो हमारे पास है उसमें एक एक करके उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते, या कोई उसे उठा कर ले जाता तभी वो जा सकती है। इसीलिए कुसा जो है वो पूजा के जीजा जी जो हैं उसे उठाकर अभी लेकर जा रहे हैं। हाँ रा ठाड़े रा और अभी हम इसने पूजा को उठाया है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़े से हंसी मजाक कर रहे थे ऐसे ही। हाँ हाँ बैठा ओती मुँह करवा चल। और यहाँ पे हम पूजा को नीचे बिठाए हैं और उसके सिर पे एक कपड़ा रखे हैं। और यहाँ बड़ी माँ जो है वो नहा कर आई है और गीले कपड़े में ही वो पूजा के सिर पे एक लोटा पानी डालती है। और फिर उसके बाद हम 7 लोग, इसमें लड़की भी हो सकते हैं लड़के भी हो सकते हैं कोई भी, पर 7 जन इसे टच करना होता है। तो 7 जन यहाँ पे टच कर रहे हैं और पूजा को अभी उठा कर लेकर जाते हैं और जो हमारा मंडप है वहाँ तक लेकर जाते हैं और मंडप के 7 फेरे लगाते हैं। पूजा को ऐसे ही उठा कर रखे रहते हैं और 7 बार मंडप के 7 बार घूमते हैं। और फिर ऊपर में जो जाम डाल है उसको 7 बार पूजा को टच करवाना रहता है।
और यहाँ पे हमारे अजय जीजाजी जो हैं वो जाम डाल को और ऊपर उठा रहे थे, इसीलिए हम सब यहाँ पे हंस रहे थे कि क्योंकि पूजा को उसमें टच करवाना रहता है, इसीलिए वो जाम डाल को और ऊपर मस्ती कर रहे थे, इसीलिए ऊपर उठा रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे हम पूजा को बिठाए हैं और साड़ी से उसको एक घेरा बना रहे हैं। और अभी बाई आई है हमारी जो दादी है वो, और पूजा को वो मिठाई खिला रही है, मिठाई और पानी आज खिलाते हैं, तो वो मीठा खिला रही थी और पानी पिला रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे मान भूंजने का जो है उसको मान भूंजना स्टार्ट करेंगे अब। तो उसके लिए बाहर से जो भी है वो अंदर पूजा बैठी रहेगी, तो पूजा से बात नहीं कर सकते हैं। पूजा सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर सकती है जो अंदर में रहेगी, और अंदर में मेरी बड़ी मम्मी जो है वो रहेगी, और रहकर पूजा और बड़ी मम्मी ये दोनों ही मान भूंजेंगे यहाँ पे। और उसके लिए मान भूंजने के लिए एक गैस लेकर आएंगे हम, और गैस को रखेंगे, फिर उसमें वो छोटे छोटे बड़ा बनाते हैं और छोटी छोटी ठेठरी जो है उसको बनाते हैं। फिर उसको बनाकर जब यहाँ से बनता है तो उसे हम पूरे गांव में मान की रोटी ऐसे बोल के उसे पूरे गांव में दिया जाता है, बांटा जाता है। तो इसीलिए एक घेरा बना रहे हैं, साड़ी से ही घेरा, ताकि अंदर कोई नहीं आ सके और ना ही वो पूजा किसी से बात कर सकती है। तो हम सब हल्दी खेलने में बिजी हो गए थे, और मान भूंजने का जो है मान उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अंदर में ही वो मान जो है उसको भूंज रहे थे, बाहर में हम सब हल्दी खेल रहे थे। तो हम हमारे घर में जो गैस है उसी को लेकर आए हैं और उसी से स्टार्ट होगी। नहीं लीजिए। अरे और उसके बाद पूजा मान भूंज रही थी और हम सब यहाँ पे हल्दी खेलने में बिजी हो गए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, आगे का ब्लॉग्स जो है वो आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।